गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं और कैसा है इस वर्ष का आपका बैटल प्लान? यानी कि 2026 में आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्री एग्जाम निकालने का निर्णय ले चुके हैं या नहीं, या फिर पुराने वर्षों की तरह गंवा देना चाहते हैं? और यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो क्या आप भी चाहते हैं कि जैसे दूसरे स्टूडेंट्स पिछली बार की तरह फेल हुए हैं, क्या आप भी उसी फेलियोरिटी का सामना करेंगे? यदि नहीं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम डेथ टू डेस्टिनी, यानी तिथि से लेकर के नियति तक का सफर कैसे आप कवर करेंगे? तो जाहिर सी बात है, आज मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं ब्लूप्रिंट फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन 2026 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। तो क्या किन बातों को आपको ध्यान रखना, हालांकि लेक्चर अभी आगे भी सारे क्रमवाइज चलते रहेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में क्या खास बात है? जी हां, सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि किसी भी बैटल को शुरू करने से पहले आपको फील्ड की अच्छी समझ होनी चाहिए। यदि आप मैदानी जंग में उतर रहे हैं और मैदान की भी समझ नहीं होगी तो चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लिए हो, मैदान में सफलता आप चख नहीं पाएंगे। क्विट मत करिएगा, क्योंकि इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा खराब है और वह चंद्रमा आपको बनने नहीं देना चाहता। हर चीज आपको बकवास नजर आती है। तो सबसे पहली चीज कि किन बातों को फोकस करेंगे हम कि प्रीलिम्स 2026 निकल पाए आसानी से, तो बोर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट, दैट इज द डेट्स। कौन कौन सी तारीखें हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी का महीना चल रहा है और 14 तारीख को यानी 14 तारीख को आपका यूपीएससी एग्जाम्स का जो नोटिफिकेशन है वह रिलीज होगी। उसके बाद से उस नोटिफिकेशन के बाद आप देखेंगे 24 मई यानी 24 मई को आपका प्री एग्जाम होगा। और फिर जो मेंस की डेट डिसाइडेड है, संभावना जताई जा रही है, वह है 21 अगस्त से। बहुत कम समय रह गया है आपके प्री एग्जाम्स में। तो क्या क्या चीजों को फोकस करना है? पहले बैटलफील्ड को समझें आप आज के लेक्चर में, फिर इसके बाद लेक्चर्स को देखते रहिएगा। तो बैटलफील्ड की सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रीलिम्स में पूछा क्या जाता है एग्जाम में। तो जाहिर सी बात है, जब हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की बात करते हैं तो ये एक दिवसीय एग्जाम है, यानी वन डे एग्जाम है। और इसमें कुल 2 पेपर्स पूछे जाते हैं, 2 पेपर्स होते हैं और सेम डे होते हैं। नाउ नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यह होता है 200 मार्क्स का। आप बोर्ड पे फोकस रहें, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। जी हां, और फिर होता है सेकंड पेपर जिसे कि हम सीसेट कहते हैं और यह अपने स्वभाव में केवल क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसमें पूछे जाते हैं 80 क्वेश्चंस, 80 प्रश्न, और जाहिर सी बात है यह भी होता है 200 मार्क्स का। यानी कि जो प्री एग्जाम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर और 200 मार्क्स का सीसेट सेकंड पेपर। जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सीसेट में 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम समझते हैं कि दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों पेपर्स का। तो सबसे पहली चीज, जो फर्स्ट पेपर है वही डिसाइड करती है आपकी मेरिट क्या होगी। जी हां, फर्स्ट पेपर में आप जितने अच्छे मार्क्स उठाएंगे आप उतना ही बेहतर तरीके से कंफर्म हो पाएंगे कि इस बार आपका प्रीलिम्स आपका निकल गया है, क्योंकि पूरे मार्क्स की गणना केवल फर्स्ट पेपर की ही होती है। तो इसमें जनरल स्टडीज से जुड़े हुए टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, मिसलेनियस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिन पे मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। नाउ नेक्स्ट, फिर सेकंड पेपर क्या है? तो सेकंड पेपर आपकी मेरिट तो डिसाइड नहीं करता है, इसका स्वभाव होता है क्वालिफाइंग नेचर, यानी आपको एक मिनिमम नंबर लाने होते हैं और उस मिनिमम नंबर की जो पोटेंशियलिटी तय की गई है, ग्रेविटी तय की गई है, वह 30%, 33% तय की गई है। यानी कि आपको सेकंड पेपर जो 80 मार्क्स का है उसमें से केवल 33% क्वेश्चंस आप ईमानदारी से और सही सॉल्व कर ले जाएंगे तो ही आपका फर्स्ट पेपर चेक होगा। बातें समझ में आ रही हैं? यानी कि कुल मिलाकर के 66 मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं सेकंड पेपर में, सीसेट में। इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें पूछी जाती है आपकी बेसिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कंप्रेहेंशन, भाषा, लैंग्वेज पे कि क्या आप लेटर ठीक से पढ़ सकते हैं कि नहीं। मैथ्स में क्या पूछा जाता है कि आप बेसिक कैलकुलेशन कर पाते हैं कि नहीं। और रीजनिंग में पूछा जाता है कि आपकी तार्किक क्षमता मिनिमम लेवल से या जो थ्रेशोल्ड यूपीएससी ने तय किया है उससे नीचे तो नहीं है। जी हां, सेकंड पेपर इसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है इसके लिए मैं अगला लेक्चर लेकर के आऊंगा। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पेपर डिसाइड करता है मेरिट
और सेकंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें कि आपको मिनिमम 33 क्वेश्चंस करने होते हैं। नाउ कुल मिलाकर के अगर देखा जाए सिस्टम को लेकर के तो आपको दोनों ही पेपर अलग अलग क्लियर करने होंगे। यानी क्या अर्थ है इसका, यदि आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट पेपर की चेकिंग नहीं होगी। अब जाहिर सी बात है जब 33% मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में नहीं ला पाएंगे तो पूरा का पूरा खेल आपका चौपट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, यानी कि जो कट ऑफ मार्क्स है वह डिपेंड करता है फर्स्ट पेपर पे, लेकिन उसकी जांच डिपेंड करती है सेकंड पेपर पे मिनिमम क्वालिफाई हो जाने के बाद। नाउ नेक्स्ट, इन चीजों को आप समझ गए होंगे। अब देखें अगली चीज, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है नेगेटिव मार्क्स। जी हां, नेगेटिव मार्क्स क्या है कि सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर के वो आपके ऑब्जेक्टिव नेचर्स के होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। किंतु अगर आपने किसी क्वेश्चन को नहीं जानते हैं और उसके बाद भी उसको सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपके मार्क्स कटेगा और निश्चित तौर पे प्रीलिम्स में ज्यादातर लड़के इसी कारण से फेल होते हैं। तो सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि फर्स्ट पेपर में यदि आप रॉन्ग क्वेश्चन कोई कर रहे हैं तो कितने मार्क्स कटेंगे। तो इसके लिए 0.66 मार्क्स कटेगा, यानी 1/3 आपके मार्क्स कटेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? अब सिंपल सी बात है, जब 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स का है तो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो रहा है। बातें क्लियर हुई? तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने 2 मार्क्स का किया और दूसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का कर दिया और दूसरा क्वेश्चन गलत चला गया, तो अब पहले क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन आपने गलत किया है वह तो पूरा खत्म ही हो गया, उसके अलावा पहले क्वेश्चन में से भी 0.66 मार्क्स घट जाएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन सही होते हुए भी, एक क्वेश्चन, 2 में से एक क्वेश्चन सही होते हुए भी आपकी जो मार्क्स की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेट 1.33 है। वहीं अगर किसी दूसरे लड़के ने सेकंड पेपर टच नहीं किया ना आते हुए तो वह फुल 2 मार्क्स पाएगा और आप केवल 1.33 मार्क्स पाएंगे। ज्यादातर यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के यहीं पर बड़ी फैलेसी करते हैं, तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास काफी सही आंसर्स होते हुए भी उन सही आंसर्स का सही मार्क्स नहीं मिल पाता, क्योंकि जो गलत किए होते हैं उससे 0.66 को मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत सारा नंबर कट चुका होता है। आप ऐसी गलती से बचेंगे। नाउ नेक्स्ट, तो जो तीसरी चीज अब क्या आ रही है, यदि आप जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो प्रश्न नहीं आता है, यदि आप उसको टच नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका मार्क्स नहीं कटेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। यानी कि अब देखिए सेकंड पेपर के साथ अब आते हैं, क्या स्थिति होगी। जब हम सेकंड पेपर को देखते हैं तो इसमें केवल 80 क्वेश्चन ही होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, और यह भी 200 मार्क्स का होता है। तो जाहिर सी बात है इसका जो मार्क्स का वेटेज होगा वो ज्यादा होगा। यह कितना है, ये 0.833 मार्क्स नेगेटिव काटता है। बातें समझ में आ रही है? 0.833 मार्क्स कटिंग इसकी भी 1/3 ही है, यानी 1/3 मार्क्स कट रहा है। तो ऐसी स्थिति में सेकंड पेपर को और संभाल के करने की जरूरत होती है सी सेट के। हालांकि इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, इसलिए आपको ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं करने होते हैं। कोशिश करिए कि मैथ और रीजनिंग पे अपनी कमांड बनाए रखें, और इस पे मैं अगला लेक्चर विशिष्टकृत इसी से लेकर के आऊंगा सी सेट से। अब देखें, अब आप कंक्लूजन क्या निकाले इसको लेकर के। इसको लेकर के 3 बातें स्पष्ट हो रही हैं कि सबसे पहली चीज कि आपको डेट्स की जानकारी होनी चाहिए और आप सही स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम पे। और अगला जो कंक्लूजन निकल रहा है, जो पेपर्स के बारे में जो मैंने बताया, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, तो फर्स्ट पेपर आपको हर हाल में फोकस करना ही होगा, क्योंकि इसी की मार्क्स की गणना होगी और यही तय करेगा कि आप मेंस देंगे या नहीं। यानी जीएस फर्स्ट इज, ये जो होना चाहिए, दैट इज योर प्रायोरिटी और दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। नाउ नेक्स्ट, सीसेट के साथ क्या है, इसकी प्रैक्टिस को निरंतर बनाए रखें एंड दैट इज एसेंशियल पेपर, यानी कंपलसरी है। इसमें 33% पाएंगे तो ही फर्स्ट पेपर की चेकिंग होगी, तो ये एसेंशियल है। तो इसकी बेसिक मिनिमम क्वेश्चंस को तय करें कि कौन कौन से क्वेश्चन आप करेंगे। नाउ नेक्स्ट, लास्ट और अंतिम में यही कहना चाहूंगा, अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, यानी कि अंधतापूर्ण टिक लगाने से बचें, तुक्का लगाने से बचें। 3 बातें हैं, जीएस फोकस इज प्रायोरिटी, सेकंड सीसेट प्रैक्टिस इज एसेंशियल, एंड थर्ड अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग। तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर्स के साथ, यानी जीएस फर्स्ट पेपर जिसको पे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा और प्री लेवल की आपके लगभग सभी सेगमेंट्स को कराने का प्रयास करूंगा।